आप ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इसके द्वारा पता चल रहा है कि श्रीलंका की संसद के स्पीकर का बयान आया है कि आज ही गोटाबाया राजपक्षे अपना इस्तीफा देंगे। इस्तीफा दिए बिना पहले वो मालदीव्स के लिए रवाना हो गए, अपनी जान बचाकर भाग गए, लेकिन वहां से अब श्रीलंका के संसद के स्पीकर का बयान आया है कि आज ही गोटाबाया राजपक्षे की इस्तीफे की चिट्ठी आ जाएगी। और स्पीकर के हाथ में अब जिम्मेदारी है, क्योंकि सर्वदलीय बैठक हुई थी और उसके बाद सर्वदलीय सरकार बनाने का जो फैसला लिया गया उसमें केयर टेकर प्रेसिडेंट स्पीकर होंगे। और अगर ऐसा होता है तो अब स्पीकर को सबसे पहले चाहिए गोटाबाया राजपक्षे का इस्तीफे की चिट्ठी दिए बिना अपनी जान बचाकर। गोटाबाया राजपक्षे एक बार फिर से देश से गायब हो गए हैं, मालदीव्स चले गए हैं, वहां जाकर उन्होंने शरण ली है। लेकिन अब जो हालात हैं कोलंबो में, श्रीलंका में, वो बेहद गंभीर हो चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में प्रदर्शनकारी घुस गए हैं। पूर्व राजनयिक सुरेश गोयल साहब हमारे साथ जी न्यूज़ पर अब जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सुरेश गोयल सर, आपसे सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि इस वक्त किसके कंट्रोल में आएगी जनता? श्रीलंका में कौन है जो जनता के बीच आकर खड़ा होकर कोई भाषण दे और उन्हें समझाए कि कोशिश हो रही है, आप लोग शांत हो जाइए और ये जो सरकारी इमारतें हैं इन पर कब्जा करना बंद कीजिए, क्योंकि ये हालात सुधरने वाली स्थिति में तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। प्रीति, आपने बहुत बड़ा सवाल किया है। ये प्रदर्शनकारियों की एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण डिमांड ये थी कि जब तक कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इस्तीफा नहीं दे देंगे वो ये इमारतें खाली नहीं करेंगे। अब राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे वो बिना इस्तीफा दिए मालदीव चले गए हैं। एक तरह से उन्होंने जो कहते हैं कि एब्डिकेट कर दी अपनी पावर, सिंहासन छोड़ के चले गए हैं, इस्तीफा नहीं दिया है। तो मैं समझता हूं कि इससे पहले जो स्पीकर साहब ने एक प्लान बनाया था कि इंटरिम प्रेसिडेंट स्पीकर बनेंगे, उसके बाद जब भी ये रेजिग्नेशन आ जाएगा एक सरकार बनेगी, ऑल पार्टी सरकार बनेगी और उसके बाद इलेक्शन होंगे। मुझको लगता है कि अभी भी स्पीकर को एक इंटरिम प्रेसिडेंट के तौर पर उनको ये जो प्रदर्शनकारी हैं उनको भरोसा दिलवाना चाहिए कि गोटाबाया और विक्रमनारायण सिंघे अभी पावर में नहीं है, वो हट चुके हैं यहाँ से। एक टेक्निकलिटी है कि उनका इस्तीफा नहीं आया है, लेकिन वरना वो अब राष्ट्रपति नहीं है। और इसके बाद अब एक ऑल पार्टी सरकार बनाई जाएगी और उसके बाद इलेक्शन होंगे। तो शायद मैं समझता हूं कि प्रदर्शनकारी उनकी बात को सुनेंगे। अब वरना ये एक तरह से अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जी प्रीति। सुरेश गोयल सर, अभी तक भी जो हमने प्रदर्शनकारी देखे हैं श्रीलंका में, रिमार्केबली पेशेंट लोग नजर आते हैं। श्रीलंका के हिंसक नहीं होते हैं, अपना सड़कों पर उतर जाते हैं, सरकारी इमारतों पर भले ही कब्जा कर रहे हो, नेशनल चैनल की बिल्डिंग में घुसकर भले ही पहली ब्रॉडकास्ट में भी शामिल हो गए हो, लेकिन ये लोग शांत कब तक बैठेंगे? और ऐसे में श्रीलंका के जो अंदरूनी हालात हैं वहां पर आर्मी की क्या पोजीशन है, क्या ताकत है? क्या आर्मी खुद आकर कंट्रोल कर सकती है हालात? ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगर ये लोग हिंसक हुए तो जाहिर सी बात है कि आर्मी और पुलिस उनको हिंसक होना पड़ेगा, ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है मेरे ख्याल है यही क्राउड कंट्रोल करते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर प्रदर्शनकारी सरकार को नहीं चलने देंगे तो जो आगे बातचीत करनी है किसी से, वो बातचीत किससे होगी, कब होगी और कहां पर होगी, ये एक बड़ा बिंदु, एक प्रश्न चिन्ह बन के खड़ा रहेगा। तो मैं समझता हूं कि हिंसक नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि सरकार को चलाने देना है। वो सरकार तभी चलेगी अगर प्रदर्शनकारियों को ये समझाया जाए कि गोटाबाया राजपक्षे और विक्रमनारायण सिंघे अभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं है। जी और इस वक्त ये जो तस्वीरें आ रही है सर, आप फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, किसी भी देश से इस तरह की तस्वीरें आना, अब ये जो संदेश जा रहा है ये एक तरह से ग्लोबल कम्युनिटी को भी जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मैसेज भी दे रही है जो श्रीलंका की जनता है कि अब जो है हमारे हाथ में अगर मामला आ गया तो अराजकता ही फैलेगी, या तो कोई बाहर से मदद आए या फिर आप ही हमारी मदद कीजिए कि हमारे अंदरूनी हालात सुधर जाएं। मैं इस सिचुएशन में
अराजकता, एनार्की है यहाँ पर। लेकिन किसी भी देश को अगर इसमें आके हस्तक्षेप किया तो उसका नतीजा और भी खराब हो सकता है। तो टेम्पटेशन होगी, बहुत जबरदस्त टेम्पटेशन होगी, लेकिन मेरा ख्याल है इस समय पर बाकी दोनों देशों को दूर रहना चाहिए। इतना जरूर है कि अगर किसी वजह से कोई सलाह मांगे स्पीकर पॉलिटिकल तौर पर कि क्या करना चाहिए, वो बातचीत चलती रहेगी। लेकिन जो भी एक्शन लेना है वो एक्शन श्रीलंका के लोगों को लेना है, सांसदों को लेना है और स्पीकर को लेना है। लेकिन सर, डेमोक्रेसी तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल चरमरा गई है, पूरा सिस्टम ही अब लगता है कि लोग उस पर विश्वास खो बैठे हैं। कल तक भी ये बात आ रही थी कि नया जो नेता है वो चुन लिया गया है, सर्वदलीय पार्टी की जो एक सरकार बनने वाली है, जल्द ही उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी होने वाली थी। आज गोटाबया राजपक्से को कौन सलाह दे रहा है कि आप चुपचाप देश छोड़कर चले जाइए? उन्होंने ये क्या सोचकर ये फैसला लिया? उससे एक बार फिर से देखिए, प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए लाखों की तादाद में। जी, मुझको लगता है कि शायद मन में एक डर की भावना होती है कि अगर हम इनके हाथ में पड़ गए तो हमारी सिक्योरिटी का क्या होगा। उन्होंने सवाल उठाया भी था। उनको सुना है कि एयरपोर्ट पर उनको जाने में भी दिक्कत हुई, तो कोशिश कर रहे थे कि वो नेवी के थ्रू निकल जाएं। तो बहरहाल ये सारी चीजें अटकले वाली है, लेकिन दिक्कतें हुई हैं और जहां तक लगता है कि वो अब देश में नहीं है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि डेमोक्रेसी श्रीलंका में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें भी मालूम है कि डेमोक्रेसी बहुत जरूरी चीज है। और अभी तक मेरे को ये नहीं लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत हद तक खराब हो गई हो। ये टेम्पररी ब्लिप है। मेरे ख्याल 3-4 दिन के बाद जैसे जैसे एक दूसरी सरकार बनेगी, नए राष्ट्रपति आएंगे, ये फिर दोबारा अपने सामान्य अवस्था में आ जाएगी। सबसे जरूरी चीज ये है कि जो रीजन था इसका, आर्थिक व्यवस्था, उसको ठीक करने के लिए मदद चाहिए। IMF की और जो पड़ोसी देश है इंडिया की, उन्हें उसमें आगे बढ़कर के मदद करने की जरूरत है। जी सुरेश गोयल सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप बने रहिए हमारे साथ जी न्यूज पर। लेकिन अब हमें यह पता लगाना है कि आखिर लंका में ऐसे हालात पैदा क्यों हुए, लंका का मुजरिम कौन है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये श्रीलंका की आज की तस्वीरें हैं। आज प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के कार्यालय में घुस गए और ये देखिए हजारों की तादाद में श्रीलंका का नेशनल फ्लैग लेकर ये प्रदर्शनकारी आज प्रधानमंत्री के ऑफिस में घुस गए हैं। PM के दफ्तर पर जनता का कब्जा हो चुका है। इससे पहले तस्वीरें आई थी जो नेशनल ब्रॉडकास्टर है श्रीलंका का, वहां पर भी प्रदर्शनकारी घुस गए और वहां जाकर उन्होंने ब्रॉडकास्ट भी ओवरटेक कर ली। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्से अब मालदीव भाग गए हैं देश छोड़कर, अपना इस्तीफा देने से पहले। अब से कुछ देर पहले जी न्यूज पर हमने आपको बड़ी खबर बताई थी कि स्पीकर का एक बयान आया है कि आज ही अपना इस्तीफा दे सकते हैं गोटाबया राजपक्से, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर इस्तीफे की चिट्ठी नहीं आई है। श्रीलंका में जो आम जनता है उसका भरोसा उठ चुका है उन लोगों से जिन पर विश्वास जताया था जनता ने, जिनके लिए वोट डाले थे कि वो सरकार चलाएंगे। पहले अर्थव्यवस्था चरमराई और अब आपातकाल के हालात हो गए हैं, इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है और लोगों ने अपने हाथ में ले लिया है अब कि इस देश को अगर किसी को बचाना है तो शायद जनता को ही मैदान में उतरना होगा। और जनता मैदान में उतर चुकी है। जनता अभी भी हिंसक प्रदर्शन नहीं कर रही है, शांतिपूर्ण तरीके से सरकारी इमारत में घुसकर राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे हैं और ये बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं कि जिन लोगों पर ये काम दिया गया था, जिनके भरोसे ये काम छोड़ा गया था सरकार बनाने का, वो एक एक करके गायब हो रहे हैं। सड़क पर हजारों लोग, हवाई फायरिंग, दीवार कूदते प्रदर्शनकारी। श्रीलंका में बगावत की जो तस्वीरें 9 जुलाई को दिखाई दी वो आज फिर दोहराई गई। गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी आज फिर भड़के जब उनके मालदीव जाने की खबर आई। एक बार फिर कोलंबो की सड़कों पर कोहराम दिखाई दिया। तस्वीरें देखिए, श्रीलंका के प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच बड़ा संग्राम नजर आ रहा था। कभी आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे तो कभी प्रदर्शनकारी दीवार कूदकर कार्यालय में घुसने की कोशिश कर रहे थे।
दाहिने साइड पूरी पुलिस फोर्स आपको दिखाई पड़ेगी और बाईं तरफ प्रदर्शनकारी अंदर जाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें रोका गया है, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जनता इस गेट से हट नहीं रही है। ये जो मुख्य दरवाजा है प्रधानमंत्री कार्यालय का, यहाँ पर पब्लिक अब घेरा बना चुकी है और पुलिस से लगातार बातचीत यहाँ पर जरूर कर रही है ताकि वो अंदर जा सके। और जब श्रीलंका में ये बड़ा हंगामा चल रहा था तब जी न्यूज भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद था। हंगामे की एक एक तस्वीर को जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे ने अपने कैमरा पर्सन जयदीप के साथ मिलकर पूरी दुनिया को दिखाया। मैं कैमरामैन से कहूँगा वो आगे आए, क्योंकि यहाँ पर अब जो स्थितियाँ बन रही हैं, आप देखिए हेलीकॉप्टर यहाँ लगातार राउंड लगा रहा है, आसपास में हेलीकॉप्टर की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री कार्यालय के ऊपर हेलीकॉप्टर से निगरानी रखी जा रही है। ये तस्वीरें जी न्यूज़ पर आप देखिए, ये सेना का हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है। फिलहाल यहाँ पर कोशिश की जा रही है लोगों को दूर करने की। गोटाबाया के भागने के बाद कयास थे कि प्रदर्शन उग्र होगा। सेना पहले से ही मुस्तैद थी, लेकिन भीड़ के आगे एक वक्त वो भी बेबस दिखाई दी। ये तस्वीरें देखिए, बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी दौड़ रहे हैं और संसद की तरफ कूच कर रहे हैं। जैसे जैसे प्रदर्शन उग्र हो रहा था, वैसे वैसे सेना भीड़ को अलग थलग करने की कोशिश कर रही थी। बार बार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे भी आंसू गैस के बीच डटे रहे। आंसू गैस के गोले यहाँ पर छोड़ दिए गए हैं और लोगों को भगाया गया है मुख्य एंट्री से, जो प्रधानमंत्री के कार्यालय की एंट्री है। आप ये तस्वीरें थोड़ा सा देख सकते हैं कि कैसे हालात यहाँ पर बने हुए हैं और इन हालात के बीच में जी न्यूज़ की टीम आपको ग्राउंड जीरो पर मौके पर मौजूद दिखाई देगी कि कैसे यहाँ पर लगातार आंसू गैस के गोले छोड़कर लोगों को भगाया जा रहा है। लोग आगे बढ़ रहे थे, सेना उन्हें रोक रही थी। इसी संग्राम के बीच सेना के कुछ लोग और प्रदर्शनकारी घायल भी हुए। धीरे धीरे हालात ऐसे बिगड़े कि श्रीलंका में आपातकाल लगाने का ऐलान कर दिया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया। जैसे ही विक्रमसिंघे के नाम का ऐलान हुआ, वैसे ही एक बार फिर प्रदर्शन उग्र हो गया। इस बार प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हवाई फायरिंग का भी सहारा लिया गया। इसके अलावा पीएम आवास पर हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही थी। इसी बीच ये भी खबरें आई कि विक्रमसिंघे को सुरक्षित बाहर निकालने की तैयारी भी सेना कर रही थी। भीड़ लगातार बढ़ रही थी और सेना से भिड़ंत जारी थी। कोलंबो में कोहराम मचा है और ये संग्राम अभी थमता दिखाई नहीं दे रहा। कोलंबो से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये तस्वीरें आप जी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं, किस तरह के हालात यहाँ पर बन चुकी, लोगों को भगाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। इस वक्त हम कोलंबो में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। श्रीलंका में इस वक्त जो हालात हैं उन पर जी न्यूज की एक्सक्लूसिव इंटरनेशनल कवरेज आप देख रहे हैं। हमारे संवाददाता विशाल पांडे ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और अब से कुछ देर पहले प्रदर्शनकारियों ने 1000 की तादाद में प्रधानमंत्री के कार्यालय में घुसकर उस पर कब्जा कर लिया। श्रीलंका में पीएम दफ्तर में अब घुस चुके हैं प्रदर्शनकारी। सैकड़ों लोग वहां पर मौजूद हैं और श्रीलंका का राष्ट्रीय ध्वज लेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की लॉबी में पहुंच चुके हैं और खुद उस ध्वज को फहरा रहे हैं। कोलंबो में प्रधानमंत्री के दफ्तर में आज घुस गए हैं प्रदर्शनकारी और इससे पहले 9 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे। अब से कुछ देर पहले सरकारी टीवी चैनल पर भी कब्जा किया प्रदर्शनकारियों ने। एक ब्रॉडकास्ट में भी बैठे और अपनी बात जनता के सामने रखी। ये 2 तस्वीरें आज ही की हैं। आज एक बार फिर से श्रीलंका में वो नज़ारा दोहराया जा रहा है जो पिछले शनिवार को आपने देखा था, जब प्रदर्शनकारी लाखों की तादाद में राष्ट्रपति भवन में घुसे थे। उन्हें देखते हुए राष्ट्रपति एक बंकर का इस्तेमाल करके वहां से अपनी जान बचाकर निकल गए थे और उन्हें नेवी
की मदद से एक सुरक्षित ठिकाने पर रखा गया था। लेकिन आज एक बार फिर से जनता का आक्रोश नजर आया कोलंबो की सड़कों पर, क्योंकि गोटाबाया राजपक्से आज मालदीव्स के लिए रवाना हो गए। एक बार फिर से कहा जा रहा है कि वो अपनी जान बचाकर देश छोड़कर चले गए हैं, और ऐसा उन्होंने तब किया जब उनके इस्तीफे का सबको इंतजार था। इस्तीफा नहीं आया और उसी के चलते आज प्रदर्शनकारी एक बार फिर से सड़कों पर नजर आ रहे हैं। पूर्व राजनयिक सुरेश गोयल साहब लगातार हमारे साथ जी न्यूज़ की इस कवरेज पर जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। सुरेश गोयल सर, अब ये जो हालात आप देख रहे हैं, आप मुझे बताइए, अगर ऐसी ही तस्वीरें किसी और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट देश से आती, अफगानिस्तान हो या फिर ईरान हो या मिडिल ईस्ट का कोई और देश हो, तो तब भी क्या दुनिया के जो लीडर्स हैं, अमेरिका है और इंडिया भी, क्या हम सब चुप होकर सिर्फ ये नज़ारा देखते रहते? श्रीलंका के लोगों की उम्मीद भी है आप ग्लोबल कम्युनिटी से कि कोई तो आए इन हालात को सुधारे। देखिए, यूरोप की बात नहीं करूंगा। कब यूरोप में तो और यूएसए का तो ज्यादातर ध्यान यूक्रेन के ऊपर है, तो उनके लिए श्रीलंका में क्या हो रहा है एक बड़ी छोटी सी चीज है, प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, भारत के लिए जो इसका बिल्कुल इमीडिएट नेबरहुड है, ये पड़ोसी देश है, हमारे लिए ये स्थिति वाकई में बहुत गंभीर है। तो हमें ये सोच करके काम करना है कि हम जो भी करेंगे उसका लॉन्ग टर्म नतीजा क्या होगा। शॉर्ट टर्म में तो ये कहना बड़ा अच्छा लगेगा कि क्योंकि वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं, सरकार नहीं है, तो दोबारा से लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, सरकार को स्थापित करने के लिए भारत ने कदम उठाए। लेकिन अगर भारत ने वो जो कदम उठाए, तो बाहर काफी देर तक के लिए लोग यही कहेंगे कि भारत ने श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करके अपने फायदे के लिए बात की है। हमें उस आलोचना से बचना होगा। तो मैं अभी भी यही कहूंगा कि भारत नजर रखे। अगर देखते हैं कि हालात इतने खराब हो गए कि सिक्योरिटी बिल्कुल ही हाथ से बाहर निकल रही है, उस टाइम पर टेक ए कॉल कि क्या करना चाहिए, अभी खाली नजर रखें। लेकिन बात यह है कि पॉलिटिकल लेवल पर जो विक्रम राणा सिंह को अब अंतरिम राष्ट्रपति बना दिया गया है, मेरा ख्याल है कि उससे भी जो प्रदर्शनकारी हैं उनके मन में गुस्सा भड़का होगा। बिल्कुल अभी भी वक्त है, मेरे ख्याल है स्पीकर साहब को, जो पहले का प्लान था कि अंतरिम राष्ट्रपति वो बनेंगे ताकि ना ही विक्रम राणा सिंह हो ना गोटाबाया राजपक्षे हो, और उसके बाद ऑल पार्टी सरकार बने। आई थिंक कि सबसे बढ़िया सोल्यूशन वही रहेगा। सर, इस वक्त अगर मैं ठीक से समझ पा रही हूँ, जनता में आक्रोश इस बात का है कि जिन लोगों ने देश को डुबाया वो अभी भी अपनी पोजीशन पर बने हुए हैं। ना गोटाबाया राजपक्से ने आधिकारिक तौर पर इस्तीफा दिया है, रनिल विक्रमसिंघे अभी भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और इन सब के बीच में सिर्फ बयानबाजी हो रही है कि जल्द ही स्पीकर के हाथ में मामला आएगा, सर्वदलीय सरकार बनेगी, नया राष्ट्रपति होगा, नया प्रधानमंत्री होगा। तो क्या अब हम इंतजार कर रहे हैं कि ये लोग या तो चुप होकर खुद बैठ जाएं और इंतजार करें कब सरकार बनेगी, या फिर जब तक ये हिंसक नहीं होते तब तक भारत जैसा देश हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा? और इंडिया की गुडविल है श्रीलंका में, और इंडिया ने अभी तक अर्थव्यवस्था में मदद करने के लिए $30 बिलियन से ज्यादा की सहायता भी दी है। जी, मैं देखते हुए जब तक कि कोई बाहर की ताकत हस्तक्षेप नहीं करेगी, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, और भी ताकतें हैं जो इसका फायदा उठा सकती हैं, लेकिन जब तक ये लोग हिंसक नहीं है या अभी शांति से एक तरह से सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो मुझको नहीं लगता कि हमें ये सोचना चाहिए कि ये हिंसक हो जाएंगे। हमें होना ये चाहिए इस समय कि जो एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालना है, राजनीतिक हल निकालना है कि कौन अभी राष्ट्रपति बनके, अंतरिम राष्ट्रपति बनके सरकार को आगे चलाएंगे जब तक इस इलेक्शन नहीं होते हैं, उसको करने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि 1-2 दिन में मेरा ख्याल है इसका हल निकल आना चाहिए। तब तक हमें बहुत शांति से, बहुत धैर्य से हालात को देखना होगा। हम कई हजार किलोमीटर दूर बैठकर सुरेश गोयल सर ये हालात देख रहे हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो वहां पर रोजमर्रा की जो उनकी जरूरतें हैं वो भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं? उन लोगों के अंदर जो पेशेंस है वो अब बाहर रन आउट कर चुका है, उनके पास अब ज्यादा समय नहीं है। आप